This is such a significant milestone for India's space journey. अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा चांद पर इंसानी बस्ती बनाने का प्लान कर चुकी है, लेकिन उसे इस अभियान में मदद चाहिए भारत की स्पेस एजेंसी इसरो की। इसके लिए नासा ने बकायदा इसरो को इनवाइट किया है। बात करेंगे यूएस इंडिया की, और अभी क्योंकि ये ताजा खबर ही मैं कहूंगा। I guess how significant is this going to be for the Indian space industry as well as the wider economy? जिस जगह पर भारत का लैंडर उतर चुका है, उसी दक्षिणी ध्रुव पर अमेरिका अपने आर्टेमिस अभियान के तहत ह्यूमन बेस बनाना चाहता है। इसमें नासा ने भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की मदद मांगी है। पाकिस्तान जो है 23 सालों के बाद 100 सालों का हो जाएगा। ये जो मुल्क हमने बनाया था, क्या हमने भीख मांगने के लिए बनाया था? NASA can do it at $100. India is willing to do it at $50. So that is the reason why you see big companies now coming to India. Humanity has concluded one thing, कि हम स्पेस को पॉलिटिसाइज नहीं करेंगे। इस स्पेस का कोई पॉलिटिकल मैप नहीं होगा कि ये मेरा है वो तेरा है। ऐसा लग रहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से मक्का मुआहदे का एक रद्दअमल सामने आ रहा है कि पिछले 3 दिनों के अंदर या 5 दिनों के अंदर आप ये कह सकते हैं कि 4000 से ज्यादा पाकिस्तानी मजदूरों के वीजे कैंसिल कर दिए गए हैं मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ। टेक्नोलॉजी में ग्रो कर रहे हैं, क्या वजह? हम नहीं कर रहे, उतना नहीं कर रहे जितना करना चाहिए, तो क्या वजह? उसकी प्राइमरी वजह यह है कि हमारी एजुकेशन में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। एजुकेशन बजट हमारा ना होने के बराबर है। वो वाकई में जो कहती है ना वसुधैव कुटुंबकम, वो एकदम। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। न्यूज हिंदुस्तान की में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है जो दुनिया के सबसे बड़े स्पेस मिशंस में भारत की बढ़ती भूमिका को दिखाती है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इसरो को अपने मून बेस प्रोग्राम से जुड़े आर्टेमिस मिशन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। यानी अब अमेरिका चंद्रमा पर अपने अगले बड़े मिशन में भारत के साथ सहयोग को और मजबूत करना चाहता है। अमेरिकी दूतावास की तरफ से सामने आई जानकारी के मुताबिक दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए बातचीत जारी है। इसमें ओपन साइंटिफिक डेटा शेयरिंग और रिसर्च कोऑपरेशन जैसे क्षेत्रों पर भी काम करने की बात कही गई है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल है, आखिर नासा चंद्रमा पर मून बेस बनाने की तैयारी क्यों कर रहा है? दरअसल अमेरिका का आर्टेमिस प्रोग्राम सिर्फ चंद्रमा पर दोबारा इंसान भेजने तक सीमित नहीं है। इसका बड़ा लक्ष्य चंद्रमा पर लंबे समय तक मानव मौजूदगी और भविष्य के डीप स्पेस मिशंस के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना है। इस योजना में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के आसपास के क्षेत्र को खास महत्व दिया जा रहा है। माना जाता है कि इस इलाके में मौजूद संसाधन भविष्य के लूनर मिशंस के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और यहीं भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत ने चंद्रयान मिशंस के जरिए चंद्रमा पर अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। खासतौर पर चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग ने भारत को लूनर एक्सप्लोरेशन की दुनिया में एक नई पहचान दी। अब अगर इसरो और नासा के बीच मून बेस और आर्टेमिस प्रोग्राम को लेकर सहयोग आगे बढ़ता है, तो इससे भारत को अत्याधुनिक स्पेस रिसर्च, साइंटिफिक डेटा और इंटरनेशनल लूनर एक्सप्लोरेशन में नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। इसके साथ ही भारत के लिए ये सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं होगी, बल्कि ग्लोबल स्पेस डिप्लोमेसी में भी एक बड़ा कदम हो सकता है। क्योंकि आने वाले समय में कंपटीशन सिर्फ पृथ्वी की ऑर्बिट तक सीमित नहीं रहने वाला। चंद्रमा, डीप स्पेस और आगे मार्स तक पहुंचने के लिए दुनिया की बड़ी स्पेस एजेंसीज तेजी से तैयारी कर रही हैं। ऐसे में नासा के साथ इसरो की बढ़ती पार्टनरशिप भारत के स्पेस एम्बिशंस के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। अब देखना होगा कि आर्टेमिस प्रोग्राम में भारत की भूमिका आखिर कितनी बड़ी होती है और क्या भविष्य में इसरो चंद्रमा पर बनने वाले किसी इंटरनेशनल लूनर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन करता है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को मून बेस मिशन में और बड़ी भूमिका निभानी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और न्यूज हिंदुस्तान की को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। ऐसे देश हैं या ऐसी ह्यूमन कम्युनिटी हैं जो स्पेस एंड टेक्नोलॉजी को समझने में सक्षम है। वो बेसिकली या तो इसरो है और या तो यूरोपियंस। अमेरिकन भी बेसिकली यूरोपियन ही, नासा भी बेसिकली यूरोपियन ही है, राइट। तो या तो वो यूरोपियन एज भी यूरोपियन स्पेस एजेंसी वो उतनी एडवांस नहीं है जितनी इसरो है, दूसरी नासा है। बस यही दो हैं ही आज की डेट में, और कोई नहीं है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी हो चाहे वो रशिया की स्पेस एजेंसी हो, कोई मैच नहीं है। दे आर ओनली 2 स्पेस एजेंसीज इन द वर्ल्ड। ऐसे तो 6 कंट्री के पास स्पेस मिशन है,
लेकिन जो इफेक्टिव हैं, जो सक्सेसफुल हैं, जो बहुत कुछ अचीव कर रही हैं और जो बहुत कुछ आगे अचीव करेंगी, उसमें सिर्फ दो हैं, नासा एंड इसरो। एक समय आएगा जब लोग कहेंगे कि भाई वो इसरो का साइंटिस्ट है। जैसे वो आज वो कहते हैं मेरा एक विजन है नासा में काम करना, मैं बिल्कुल श्योर हूं कि आने वाले 5 सालों में भारत का बच्चा कहेगा, विश्व का बच्चा कहेगा कि मेरी एक इच्छा है कि मैं इसरो में साइंटिस्ट बनूं। तो ये एक मैं फिर से कह रहा हूं, सिर्फ 2 ही मेजर स्पेस एजेंसियां हैं और एक है भारतीय इसरो, दूसरा है नासा। इवन नासा में भी बहुत हद तक भारतीय ही काम कर रहे हैं। तो स्पेस एंड टेक्नोलॉजी हर किसी के बस का नहीं होता, ये बहुत ही जिसे कह लीजिए रिफाइंड माइंडसेट के लोग इसको अचीव कर सकते हैं। एंड इन दैट वेज इंडियंस आर गिफ्टेड। और ये हमारी जो एक्शन है वो सिर्फ इंडियंस के लिए नहीं है, वो संपूर्ण मानवता के लिए है। हम सबको इसका भागीदार मानते हैं, हम सबको इसका साझेदार मानते हैं। हम इसके लिए ईश्वर के ग्रेटफुल है कि हमें इतनी उन्होंने जो है वो इतने गुण हमें दिए हैं कि हम ये काम अचीव कर पा रहे। बट दिस ओज वी ओ इट टू ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी हैज कंक्लूडेड वन थिंग कि हम स्पेस को पॉलिटिसाइज नहीं करेंगे। इस स्पेस का कोई पॉलिटिकल मैप नहीं होगा कि ये मेरा है वो तेरा है, जैसा हमने अर्थ पे कर दिया है। सो जब शुक्ला साहब ऊपर गए आईएसएस में, तो वो ह्यूमैनिटी का पार्ट थे। सिर्फ वो नहीं गए, उनके साथ 3 अलग अलग देशों के और भी एस्ट्रोनॉट गए, जो ये दिखाता है कि वो कितने मेंटली फिट थे, कितने फिजिकली फिट थे। उन्होंने बहुत कुछ एंड्योर किया होगा वहां तक पहुंचने के लिए, और उन्होंने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जो भारत का अपना जो चंद्रयान मिशन होगा, जिसमें कि इंडिया पहले तो स्पेस में भेजेगा अपने लोगों को, क्योंकि इंडिया ने अभी तक कोई भी मैन्ड स्पेस मिशन नहीं किया है। उसके बाद दूसरा जो है इंडिया का जो प्रोजेक्ट है वो है लूनर मिशन, टू सेंड अ मैन ऑन मून। तो ये दोनों मिशन में ये बहुत काम आएंगे। शुक्ला साहब की जो एक्सपेरिमेंट्स है, जो एक्सपीरियंस अनुभव लिया है उन्होंने, और ये फिर मानवता के लिए है। देखिए यहाँ पे मैं इसको सिर्फ भारत की अचीवमेंट कहूँ तो उचित नहीं है, हालांकि ये भारत की स्पेसिफिक अचीवमेंट जरूर है, बट इन जनरल अगर आप देखें तो ये मानवता के लिए कार्य हो रहा है। इसका लाभ मानवता के हर उस मनुष्य को मिलेगा जो चाहे अमीर हो या गरीब हो, वो विश्व के किसी भी भाग में रह रहा हो। सुधांशु शुक्ला जी उन सब को रिप्रेजेंट करते हैं। इंडिया एक माइनर डिस्क्रिप्शन है ह्यूमैनिटी का। ह्यूमैनिटी की डिस्क्रिप्शन में जो है, ह्यूमैनिटी में और भी सब लोग आते हैं, उसमें से इंडिया एक है। हालांकि इंडियन दर्शन, भारतीय दर्शन, फिलॉसफी जो है वो वाकई में जो कहती है ना वसुधैव कुटुंबकम, वो एकदम सही है। और ये वसुधैव कुटुंबकम की ही बात है, तो आपको भी उतनी ही बधाई जितनी मुझे बधाई, सारी मानवता को बधाई। और हम तो कहते ही हैं कि जो सैफरन है, जो भगवा है, वो तो बात ही ह्यूमैनिटी की करता है, मानवता की करता है। तो इट्स अ वेलकम, समझिए, इट्स अ ग्रेट थिंग टू हैव हिम बैक ऑन अर्थ। आई एम श्योर कि उनके जो एक्सपेरिमेंट्स है वो इंडिया के स्पेस मिशन को, मैन्ड स्पेस मिशन को प्लस मैन्ड लूनर मिशन में बहुत सक्सेस प्रोवाइड करेगा उनका एक्सपीरियंस। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि वी कैन फर्दर कंट्रीब्यूट टू द कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी थ्रू इसरो। जी, लेकिन सर सिर्फ हिंदुस्तान के लिए ही आप क्यों कह रहे हैं? उनका जो एक्सपेरिमेंट है वो तो, या जो उनको एक तजुर्बा रहा, वो डेफिनेटली वो तमाम ही कंट्रीज के लिए जो है वो फायदेमंद होगा। तमाम ही कंट्रीज को कुछ ना कुछ उसका बेनिफिट होगा। लोग पढ़ेंगे उनके बारे में, देखेंगे, सीखेंगे, और जो नए लोग आना चाह रहे हैं इस फील्ड में उनके लिए भी एक रास्ता उन्होंने जो है वो दिखाया है। तो आप ऐसा क्यों आपको लगता है कि सिर्फ भारत के लिए ही उन्होंने कुछ काम किया है? मेरे तो ख्याल है उन्होंने सबके लिए किया। मैंने तो बल्कि यही कहा कि वो ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करते थे। और देखिए, ह्यूमैनिटी में ईश्वर ने, गॉड ने, अल्लाह ने सबको सब चीजें नहीं दी हैं। कई लोग हैं जो पृथ्वी के ऐसे टफ टेरेन पे जीते हैं जहां जीवन बहुत दूभर है। अरबिया के लोग हैं -50 +52 डिग्री में, जहां पानी नहीं है, सिर्फ रेत ही रेत है, वहां जीवित रहते हैं।